अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक हदीस लेके आई हूँ। ये कहानी मक्का की है। मैं आप लोग को बताऊंगी और वीडियो को पूरा देखेंगे, जब भी समझ में आएगी क्या ये हदीस है। नबी के ऊपर है अपनी पूरी हदीस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कहानी का नाम है सच की अमानत। तो सच की क्या अमानत है, आज हम जानेंगे कि जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे जब ये आपको समझ में आएगी। मक्का रेत का शहर, जहाँ लोग अपने देवताओं में यकीन रखते थे। लेकिन उस शहर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे लोग अल अमीन कहते थे, यानी सबसे भरोसेमंद। अल अमीन कहते थे यानी सबसे भरोसेमंद। वो कौन था भरोसेमंद, ये आगे की कहानी में आप लोग जानेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहानी को पूरा सुने, जब ही कहानी समझ में आएगी। मक्का के लोग आपको नबी नहीं मानते थे, आपकी बातों का मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि आपके खिलाफ साजिश भी रचते थे। मक्का के लोग नबी को नबी नहीं मानते थे, उनके मजाक भी उड़ाते थे, उनके खिलाफ साजिश भी किया करते थे। लेकिन एक अजीब बात भी थी उन लोगों के अंदर, एक अजीब बात भी थी। और वो बात क्या है? वही लोग जो आपके दुश्मन थे अपना कीमती सामान, अपने पैसे और अमानत आपके पास सुरक्षित रखते थे, वही लोग जो उनके मजाक उड़ाते थे, उन पे यकीन नहीं करते थे, वही लोग अपने पैसे और कीमती सामान उन्हीं के पास रखते थे। वो इसलिए कि वो नेक थे, उनका दिल साफ था, सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई इस शहर में सबसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार है तो वो मोहम्मद है। उन लोगों को ये पता था कि इस शहर में सबसे ज़्यादा ईमानदार और सच्चा इंसान कोई है तो वो है मोहम्मद। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। मैं बार बार आप लोग से कह रही हूँ कि कहानी को पूरा सुनेंगे, जब भी आप लोग को समझ में आएगी कहानी। एक रात मक्के के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया अब मोहम्मद को ख़त्म करना होगा। एक रात ऐसी भी आई, मक्का के बड़े बड़े सरदार वहाँ इकट्ठा हुए और फैसला किया कि अब मोहम्मद को ख़त्म कर दिया जाएगा। हर कबीले से एक एक आदमी चुना गया, ताकि सब मिलकर हमला करें। और उसी रात उन लोगों ने अपना प्लान बनाया, हर कबीले से एक आदमी होगा, इकट्ठा होंगे, सारे आदमी मिलकर उन पे हमला करेंगे। उसी रात क्या हुआ ये भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। उसी रात आपको अपने रब की तरफ से हिजरत मदीना जाने का हुक्म हुआ। उसी रात अल्लाह की तरफ से उन्हें मदीने जाने का हुक्म हुआ। हमारे नबी को मदीने जाने का हुक्म अल्लाह ने दिया। सोचिए ज़रा, जिस शहर के लोग आपको मारना चाहते हैं, उसी शहर के लोग की अमानत आपके पास रखी हुई है,
आप चाहते तो चुपचाप चले जाते, लेकिन नहीं। ये सही बात है बिल्कुल। वो चाहते, हमारे नबी चाहते तो चुपचाप, अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म था मदीने जाने की, तो वो चुपचाप चले जाते, किसी से कुछ कहते नहीं। खुदा की तरफ से हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया ये आगे की कहानी में जानेंगे। आपने फरमाया, क्या अमानत लौटा कर ही जाऊं? उन्होंने सोचा, क्या मैं अमानत लौटा कर ही जाऊं? ऐसा उनके दिल में ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो तो ईमानदार थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैं चला जाता हूँ और उनकी अमानत उन्हें नहीं लौटाता हूँ तो वो क्या सोचेंगे। उन्हें तो अमानत लौटाना था और खुदा की हुक्म भी थी, मदीना जाना था। तो उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता निकाला। आगे आगे देखें आप लोग, वो पता चलेगा। एक खास जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी तो खास थी, क्योंकि खुदा की तरफ से उनको हुक्म आया था मदीना जाने की। आपने अपने चचेरे भाई अली इबन अबी तालिब को बुलाया और उससे कहा, आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना। उन्होंने ऐसा कहा कि आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना, और सुबह होते ही लोग की सारी अमानतें उन्हें लौटा देना। और सुबह होते ही सभी लोगों की अमानत जो रखी है उन्हें लौटा देना, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं था, जाना था। खुदा की तरफ से उन्हें मदीने जाने की हुक्म थी, और इधर साजिश रचे जा रहे थे सारे कबीले वाले उन्हें मारने की, और उधर मदीना भी जाना था। उन्होंने अपने चचेरे भाई को अपनी जगह बिस्तर पे सुला दिया और कहा कि ये जो अमानत है उनकी, उन्हें सुबह होते ही लौटा देना। उसके बाद आगे सुने। सुबह उन्हें लौटा देना। सोचिए, बाहर दुश्मन तलवार लेकर खड़े हैं और अंदर कोई आपकी जगह सोने जा रहा है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये यकीनन और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल थी। सही बात है, उनके हिम्मत की और ये सच्चाई की। तो उनकी जगह उनका भाई बिस्तर पे लेटा हुआ है और दुश्मन दरवाजे पे खड़े हैं तलवार लेकर, और वो बेखौफ होकर वहाँ से निकल जाएंगे। आगे सुनिए स्टोरी इसकी। रात का सन्नाटा। रात गहरी हो गई। दुश्मन घर के बाहर घेर कर खड़े थे। उन्हें लगता था आज काम खत्म हो जाएगा। दुश्मन को ऐसा लगता था कि आज तो मैं मोहम्मद को मार दूंगा, सारी कहानी आज खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ तो खुदा है। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ खुदा है। खुदा ने कुछ और ही लिखा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या फैसला हो चुका है। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या फैसला हो चुका है। वो तो बस अपना घेर के खड़े थे। आपने अपने रब पे भरोसा किया और चुपचाप घर से निकल गए। दुश्मन देखते रह गए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हमारे नबी को अपने खुदा पे भरोसा था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल के चले गए, और दुश्मन घेर के खड़े थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कब वो गए।
یہ ہوتی ہے خدا پہ بھروسے کی بات۔ صبح کا سچ۔ صبح ہوئی، دشمن اندر گھسے، لیکن بستر پہ محمد نہیں تھے، وہاں تھے علی رضی۔ وہ حیران رہ گئے، دشمن بالکل حیران رہ گئے علی رضی کو دیکھ کے کہ ہم تو محمد کو مارنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ علی رضی یہاں کیوں سو رہا ہے؟ وہ حیران رہ گئے اور کچھ ہی دیر بعد انہیں اپنی امانت واپس ملنے لگی۔ لوگ سوچنے لگے، جس انسان کو ہم مارنا چاہتے تھے وہ ہمارا سامان سرکشت لوٹا گیا، یہ کیسی سچائی ہے، یہ کیسی ایمانداری ہے۔ وہ دشمن سارے یہ سوچنے لگے کہ جسے ہم مارنے آئے تھے وہ ہمارا سارا سامان ہمیں واپس کر کے، اور یہ کیسی سچائی ہے اور یہ کیسے انسان ہیں، ان کے بارے میں سوچنے لگے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال بھی تھے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر یہ حدیث کی بات آپ لوگ کو اچھی لگی تو اپنی بہن رضیہ پروین کو سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویوز بڑھائیے اور اپنی بہن رضیہ پروین کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔